हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। फिर से कर दिए बस थोड़ा सा बंद हो गया थोड़ा सा। आप स्टार्ट हम्म। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो अब उसी का एक टाइप और है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं, इसको ई एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पे इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स ई एक्स, ठीक है ना। और ये हो जाएगा ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स एफ एक्स एंड प्लस सी, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। चले अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे। जैसे पहला प्रॉब्लम है, देखिए ई पे पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे फंक्शन भी लिखा होगा और उसका डेरिवेटिव भी होगा। जैसे मैं एफ एक्स को यहाँ पे लिख लूँ 1/x, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज ई एक्स और 1/x माइनस ई पे पावर x इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। आपको इसको टच नहीं करना है, जो भी आपको करना है आपको फर्स्ट फंक्शन में ही करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम केवल यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन में ही अप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 1/x ई पे पावर x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ये ई पे पावर x वैसे ही लिखा है और ये भी है ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स एंड प्लस सी, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। लिखा है ई एक्स, ये लिखा है साइन एक्स और ये लिखा है कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो उसको फिर से दो पार्ट में इसको लिखिए, ई पे पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स ई पे पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आपको इस पार्ट को टच नहीं करना है, डेरिवेटिव वाले पार्ट को, ठीक है ना। जो भी हम अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे ये सेकंड फंक्शन है, इसको लिखेंगे हम लोग साइन एक्स। अब हम लोग ई पे पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स, ये ई पे पावर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ई पे पावर एक्स साइन एक्स एंड प्लस सी, ठीक है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में। आपसे कहा जाए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स को इंटीग्रेट करिए। तो ये देखिए, जब भी इस तरह से फॉर्म होगा कि ई एक्स होगा और उसके साथ कोई फंक्शन लिखा होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे फॉर्म नॉर्मली यही लगती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इस फॉर्म में क्या होता है, ई एक्स लिखा होता है, एक फंक्शन लिखा होता है और उसका डेरिवेटिव लिखा होता है। यहाँ पे ये फॉर्म इससे मैच तो नहीं कर रहा,
क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए और बीच में एडिशन का साइन होना चाहिए। यहाँ पे तो एक ही है ये। तो उसकी टेक्निक क्या होती है कि आप नीचे वाले को डिस्टर्ब ना करो और जो भी मैनिपुलेशंस करना है वो ऊपर वाले फंक्शन में करो, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको दो पार्ट में लिखिए और ऐसे लिखिए कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए पहले फंक्शन के लिए। तो देखिए ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, तो उसको आप इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पे पावर x dx। या आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें दिस बाय दिस कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पे पावर x dx हुआ ये। अब यहाँ पे जो फंक्शन है fx वो कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखें, दिस एंड दिस, है ना। मतलब कि ये यदि fx लिखा है तो ये क्या लिखा है f डैश x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है ex fx, तो ये आता है जो हम लोग कर रहे हैं। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा ex और fx, जो ये फंक्शन लिखा है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में इसको पूरा शो करना पड़ेगा। कैसे, अब इस पार्ट में लगाएंगे इंटीग्रेशन वाले पार्ट और सेकंड पार्ट को आप टच नहीं करेंगे जैसे पहले कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। चलिए एक और देखते हैं। लिखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई पे पावर एक्स एंड डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या है देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन 2x क्या होता है देखिए, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन x क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हाफ कर दीजिएगा 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो ये आप इसको लिख लीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, है ना, ई पे पावर एक्स डी एक्स। आप इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 2, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस बाई दिस करेंगे तो क्या होगा एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये आपका tan हो जाएगा। होगा नहीं होगा देखिए, हमने ऐसे लिखा ना, ठीक है बिल्कुल। अब ये यदि fx है तो आप देखिए इसका डेरिवेटिव ये लिखा कि नहीं लिखा f डैश x, है ना। तो आप इसको यहाँ पे कैसे लिखिए e पे पावर x फिर ये tan इनवर्स x बाई 2 dx फिर हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू ई पे पावर x dx, है ना। अब हमें जो भी ऑपरेशन करना होगा वो हम इसी पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ये है फर्स्ट फंक्शन। तो आप लिखोगे इसको ये tan x बाई 2 ये हो जाएगा e पे पावर x माइनस, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो tan x बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का हो जाएगा हाफ e पे पावर x dx प्लस हाफ
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ई पे पावर एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका tan एक्स बाई टू ई पे पावर एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे इस फॉर्म पे, ई पे पावर एक्स एफ एक्स एंड ई प्लस एफ डैश एक्स पे। ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास एक दूसरा जो फॉर्म है वो फॉर्म होगा न्यू टाइप, जिसको बोलेंगे दैट टाइप इज integration of the form e पे पावर ax sin bx और integration of the form e पे पावर ax cos bx dx। ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब हमें इसको यहाँ पे देखते हैं इस पे प्रॉब्लम कैसे बनेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इंटीग्रेटेड ई पे पावर 2x साइन x, आपको इसको देखिए इंटीग्रेट करना है, तो आप इससे मैच करिए तो a की जगह 2 है और b की जगह 1 है ना। अब इसको करने का मेथड क्या होगा, तो सबसे पहले इसको आप i इज्यूम करिए, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि आइलेट रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे हम अब इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन एक्स, अरे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ई पे पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई, और फिर 2x का 2 भी हो जाएगा, और जैसे लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने अब की यहाँ पे ex को फर्स्ट फंक्शन माना, जबकि आप आइलेट रूल से देखो, आइलेट रूल से देखोगे तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, लेकिन ये जो फॉर्म है ये आइलेट रूल को फॉलो नहीं करता, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे e पे पावर 2x cos x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा e पे पावर 2x cos x dx। अब एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, टेकिंग e पे पावर 2x एज ए फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा e2x cos x, 2 आया, अब हम लिखेंगे e पे पावर 2x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे e पे पावर 2x बेटा 2 आएगा sin x dx, है ना। तो ये आ जाएगा e पे पावर 2x cos x 2 e पे पावर 2x sin x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 e पे पावर 2x sin x dx। e पे पावर 2x sin x क्या हो जाएगा i, तो ये i है, तो ये हो जाएगा i e पे पावर 2x cos x ट्वाइस e पे पावर 2x sin x माइनस 4i। ठीक है ना। अब i और 4i मिलके हो जाएगा 5i, यहाँ पे e पे पावर 2x को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, या i की वैल्यू क्या हो जाएगी e पे पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x एंड ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्म है e पे पावर ax और sin bx, यहाँ पे आइलेट रूल फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट फंक्शन हमेशा मानना होता है e पे पावर ax को और सेकंड हो जाएगा साइन वाला। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, फिर यहाँ लगाया, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, और 2 बार लगाने के बाद जो सबसे बाद वाला इंटीग्रल आएगा वो अपने आप i बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए जैसे इस पे एक प्रॉब्लम हम लोग और कर लेते हैं, जैसे बोलूँ इंटीग्रेटेड कैसे,
ई पे पावर 3x cos 2x। आपको इसको इंटीग्रेट करना है ना। अब कैसे करें देखिए। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखा ई पे पावर 3x। अब cos 2x को इंटीग्रेट करिए, क्या होगा sin 2x/2 माइनस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ई पे पावर 3x इंटू 3 और ये हो जाएगा sin 2x/2 dx। इसको आप लिख सकते हो i ई पे पावर 3x sin 2x/2 माइनस 3/2 ई पे पावर 3x sin 2x एंड dx, है ना। अब आप एक बार इसको फिर से इंटीग्रेट करो और यहाँ पे आप क्या लोगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड। तो i क्या हो जाएगा ई पे पावर 3x sin 2x/2 3/2, ठीक है ना। अब आप इसको ई पे पावर पहले 3x लिखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस cos 2x/2, ठीक है ना। माइनस लिखिए यहाँ पे, ई पे पावर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा और जो ये लिखा है वो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका ई पे पावर 3x sin 2x/2 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2 ई पे पावर 3x cos 2x। ये दो प्लस है एक माइनस और ये 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक 3/2 यहाँ से आएगा और फिर एक 3/2 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा ई पे पावर 3x cos 2x dx। तो यहाँ पे आप क्या करो, ई पे पावर 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे, बाई 2 भी कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा sin 2x प्लस कितना cos 2x और ये 3 भी रहेगा माइनस 9/4 इंटू आई, ठीक है ना। आई ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 13/4i इक्वल टू ई पे पावर 3x/2 sin 2x 3 cos 2x। एक मिनट, इसको आप 3 cos 2x हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको 2 कर दीजिए तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/13 ई पे पावर 3x sin 2x 3 cos 2x एंड प्लस c, है ना। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड, तो ये ई पे पावर 3x इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x/2 माइनस आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो 3 ई पे पावर 3x ये हो जाएगा sin 2x/2। यहाँ से आपने 3/2 को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा ई पे पावर 3x और sin 2x। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x/2 माइनस ई पे पावर 3x इंटू 3 माइनस cos 2x/2। तो ये हो जाएगा ई पे पावर 3x sin 2x/2, ये वाला हो जाएगा आपका, ये गड़बड़ कर दी शायद, ये वाला हो जाएगा 3/4, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 3/4, है ना। एक मिनट, ये हो जाएगा 3/4 ई पे पावर 3x cos 2x और ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है ना। और ये आई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो निकलेगा वो हो जाएगा 2 को कॉमन लेंगे तो नीचे एक
टू और आ जाएगा, नहीं नीचे यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे नीचे एक टू और आ जाएगा, ठीक है ना। वही ये 3/4 हो गया, यहाँ से हमने टू को बाहर निकाला तो ये वाला हो जाएगा sin 2x 3/2 ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए ये वाला हो गया 9/4 आई, तो 13/4 ये 2 है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए आज के इतना रखते हैं। अब इसमें मतलब एक आध फॉर्म और बची हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। थैंक यू।